नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले जो आप लोगों से हमेशा दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। महीने का आगाज हो चुका है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं कि किस तरह परभनी का एक मामला सामने लाकर के एक बार फिर हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले एक मीडिया ने इस बार सिखों को और मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश की। अभी कल शाम से, जबकि मामला पुराना है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करते हुए जिसमें 4 सिख लड़कों को बुरी तरह से मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, उस वीडियो को दिखाते हुए या उस तस्वीर को शेयर करते हुए हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला ये मीडिया opindia.com ने इस सिलसिले में पूरा का पूरा मामला सिख वर्सेस मुस्लिम बना दिया। परभनी के एक इलाके में इसमें आप पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस तरह से जो है मस्जिदों से ऐलान किया गया और मुसलमान जमा हुए और इन सिख 4 लड़कों को जो है चोर आए का एक मस्जिद के मीनार से और मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया तो मुसलमान वहां जमा हुए, फिर इन लोगों को मारा। और टाइम्स ऑफ इंडिया का इसने हवाला भी दिया है, जबकि हकीकत यह है कि खुद पुलिस ने इस मामले की सारी पोल खोल दी और कहा है कि चोरी का शिबा करते हुए रात के 2:30 बजे से 3 बजे के दरमियान में यहां के मकामी तमाम समाज के लोग जमा हुए। इसमें मखसूस समाज के लोगों को जोड़ करके कहा जा रहा है कि उन्होंने इनको जो है हमला किया, जबकि हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। बस्ती के तमाम लोग जो है बैक वक्त इन पर जो है हमला आवर हुए थे, उनको मारा था। जबकि किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, मारना और इस तरह की चीजें जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इन लोगों के खिलाफ वाकई में जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए कि एक हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल ये पर्चा इस मामले को भी कैसे हिंदू बनाम बल्कि इसको सिख बनाम मुसलमान करने की कोशिश की। परभनी में पेश आया हुआ ये मामला जो महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर जो है जिन लोगों को निशाना बनाया गया, सिख बरादरी के 4 नौजवानों को, उसमें अवतार सिंह है, अरुण सिंह है। अरुण सिंह की उम्र 15 और अवतार सिंह की उम्र 16 है। इसके अलावा कृपाल सिंह, इसकी भी 14 साल की उम्र बताई जा रही है और कृपाल सिंह का इंतकाल हो चुका है। बाकी 2 नौजवान अवतार सिंह और अरुण सिंह जो है बहुत बुरी तरह से जख्मी है। पैगैफ नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में जब माहौल को खराब करने की कोशिश की, महाराष्ट्र में वैसे भी आजकल जो हिंदू इधर कुछ महीनों में जो हालात बनी मुख्तलिफ इलाकों में वो आप जानते ही हैं, फिरका वाराना फसादत, और अब तक न जाने कितने सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी जो है मुख्तलिफ इल्जामात में जेल में भरे हुए हैं। बैकैफ आइए पुलिस ने इस सिलसिले में क्या बयान जारी किया है, उन्होंने खुद इस सिलसिले में किया है। इस लिहाजा जो लोग महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो है इस तमाम मॉब लिंचिंग को मुसलमान वर्सेस सिख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हरगिज उन तस्वीर को, उन तमाम चीजों को शेयर ना करें। असल हकीकत क्या है पुलिस यहां सुना रहे हैं, इसको आप देखें। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन ताड़पस, जिला परभनी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिनांक 27/5/2023 को बीच रात 2:30-3 बजे के दरमियान ग्राम उकड़त में गांव के लोगों ने 3 शिकलकर युवक को चोरी के शक पर मारहान किया है और ताबे में लिया है। ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन ताड़पस को प्राप्त होते ही पुलिस स्टेशन का स्टाफ वहां पर विदिन 5 मिनट वहां पर पहुंचा है। वहां पर पहुंचते ही तीनों ही इंजर्ड पर्सन को सरकारी गाड़ी में लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल परभनी में हॉस्पिटलाइज किया है। हॉस्पिटल में एक की डेथ हो गई, 2 इंजर्ड हो गया।
इंजुर्ड के कंप्लेंट के आधार पर पुलिस स्टेशन को अज्ञात 6 इसम के ऊपर 302, 307 और राइट के सेक्शन से गुना दाखिल किया है। गुना दाखिल होने के बाद में तपास शुरू हुआ है। तपास में हमने 9 आरोपी निष्पन्न किए। 9 में से 7 आरोपी अभी अरेस्ट है। 2 आरोपी अरेस्ट करने के लिए 3 पथक रवाना हुए वाले हैं। ये जो घटना है गांव के सभी समाज के धर्म के लोगों ने शक के आधार पर वो 3 शिकलकरियों को मारहाण किए। पर्टिकुलर ऐसे कौन से समाज ने ये घटना नहीं की है। हमारे तपास में जो आरोपी 7 अरेस्ट है वो सभी समाज के और धर्म के आरोपी अरेस्ट है। कोई भी सोशल मीडिया पर अगर ये अफवाह फैलता है कि एखादे पर्टिकुलर समाज ने ये घटना की है तो ये सब गलत बात है। हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि ये जो घटना है गांव के सभी धर्म के समाज के लोगों ने की वाली है और मैं जनता से आह्वान करता हूं कि ऐसे अफवाह पर विश्वास न रखें। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। आइए नाज़रीन गिरामी, पुलिस का काम होता है कि जब कोई गलती करता है तो उस पर केस दर्ज करे, पुलिस थाने ले जाए, उसकी तहकीकात करे, बजुज इसके कि उसके रास्ते पर ही उस पर हमला करना शुरू कर दे, उसको मारना शुरू कर दे। 30 तारीख की सुबह 12 बजे करीब मंड्या, कर्नाटक के मंड्या इलाके में सरकारी हॉस्पिटल के सामने एक पुलिस पैदे की जानिब से ऑटो ड्राइवर पर अवामी सतह पर बुरी तरह से हमला करते हुए देखा गया है, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है। अब ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा अलग अलग तबसरों के साथ, तनकीदों के साथ शेयर की जा रही है। जाहिर सी बात है कि अब तो बीजेपी हुकूमत को वैसे भी अब कांग्रेस हुकूमत की थोड़ी थोड़ी गलती चाहिए। ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की वीडियोस आती हैं तो फिर वो बवाल मचा देते हैं सोशल मीडिया में। इस वजह से जो है पुलिस ने जो यहाँ पर हमला कर रहे हैं रिक्शा ड्राइवर पर, वो गलत है। यही वजह है कि जो है बताना चाहिए कि जो है सजा देने के लिए वो अदालतें हैं। कोई गलती करता है तो तहकीकात करने के लिए, केस दर्ज करने के लिए पुलिस है। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है कर्नाटक के मंड्या इलाके में मौजूद सरकारी हॉस्पिटल के सामने का ये मामला है। इस सिलसिले में जो है तहकीक किए जाने की बात कही जा रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत में इधर कुछ दिनों से जराइम की जो इंतहा हो रही है वो नाकाबिले बयान है और बहैसियत इंसान उसको कबूल नहीं किया जा सकता। वो चाहे दिल्ली का मामला हो जहां पर 16 साल लड़की को एक शख्स ने किस तरह से जो है हमला किया, या फिर सूरत का मामला हो। लेकिन असल मामला यह होता है कि मुजरिम तो मुजरिम है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसका जुर्म जो है वो काबिल सजा होता है। उससे भी भयानक और हैवानियत से परे मामलात पेश आते हैं, लेकिन मीडिया इन मामलात में बोलता नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो नामों को देख करके मजहब पहचान लेता है। अब देखिए, बिहार के अररिया से आने वाली ये खबर आप लोगों को हैरान और सशदर कह देगी और आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि हम किस तरह के माहौल में जी रहे हैं कि 5 साल बच्ची के साथ ये मनहूस तरीन दरिंदा रेप करता है, उसका कत्ल कर देता है और रेत में दफन कर देता है। मां तलाश करती है तो कुत्ता लाश के पास पहुंचाता है एक मां को उस जियादती की जाने वाली बच्ची के पास, और मुलजिम की मां खून आलूद कपड़े धो रही होती है। यह मंजर कितना भयानक होगा, इस पर किस कदर जो है समाज को बताना होगा। जिस तरह दिल्ली में पेश आए मामले पर हंगामा मचाया गया, डिबेट हुए, हिंदू मुस्लिम किया जाने लगा, लव जिहाद का एंगल देखा जाने लगा, जबकि वो हमला करने वाला नौजवान पहले ही सनातन धर्म इख्तियार किया हुआ था। वो जो है हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के मुताबिक हाथ में एक तागी भी बांधता था और न जाने क्या क्या वो सब रिवायतें अपनाता था, लेकिन उसको उस एंगल से देखा नहीं गया। नाम देख करके उस पर जो है जो कुछ बवाल मचा वो आप। अब यहां पर ये मुलजिम का नाम है अमित। अगर अमित की जगह आमिर होता तो क्या कुछ होता, आप अंदाजा लगाएं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अब देखिए, दी केरला स्टोरी के नाम पर
क्या कुछ बवाल मचाया गया, क्या कुछ हो रहा है और अभी तक करने की कोशिशें हो रही हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, यह अलग बात है। इसलिए कि हिंदुस्तान का हिंदू भी समझ गया है कि जो है उनको बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है हिंदू और मुसलमान करते हुए। अब ये जो खबर पड़ेगी आप हैरान रह जाएंगे कि एक शख्स जो है 14 साल लड़की को द केरला स्टोरी फ्री में दिखाने के नाम पर बुला के ले जाता है और फिर उसके साथ ज्यादती करता है। और पता है मुलजिम का नाम क्या है? सन्नी गुप्ता, और उसकी उम्र है 29 साल। अब आप बताएं, क्या मीडिया में यह खबर पढ़ने को मिली, देखने को मिली? और ये कोई आम खबर नहीं है, पूना मिर्रर की खबर है जहां से ये न्यूज आपको पेश किया जा रहा है। द केरला स्टोरी के नाम पर अंदर क्या दिखाने के लिए ले जा रहा है और इंसान क्या कर रहा है, और इस पर मीडिया बोलने को तैयार नहीं। हां, हिंदू मुसलमान करने के लिए बोलिए, सुबह से शाम तक नफरत फैलाएंगे। अब देखिए, आपको एक खबर बताता हूं कि रेसलर्स, भारत की बेटियां क्या सूरत हाल में हैं, और दिल्ली पुलिस का बयान क्या है, और ये नहीं किस तरह की न्यूज पेश करता है और किस तरह बचाने की कोशिश कर रहा है ब्रिजभूषण को। यहां तक कि एएनए ने ऐसी झूठी खबर फैला दी कि दिल्ली पुलिस को सामने आकर के बताना पड़ा कि जो खबरें आप फैला रहे हो वो गलत है, मिस इंफॉर्मेशन है। और एएनए कह रहा है कि जो है अभी तक हमने जो है ब्रिजभूषण के सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद जो तहकीकात किए उसमें कोई जो है एविडेंस नहीं मिल रहा है जिसको सफिशिएंट यानी कि काबिल एतिमाद या काबिल भरोसा नहीं मिला है। और आप इसको पढ़ सकते हैं। और 15 दिन लगेंगे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए या फिर रिपोर्ट पेश करने के लिए। और फिर एक और रिपोर्ट आ जाती है, ये नहीं कि वो ये है कि जिस नाबालिगा ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया है, तहकीकात से पता चला है कि जो है वो नाबालिगा नहीं है, इसलिए पोक्सो एक्ट भी जो है वो एफआईआर से हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी एजेंसी इस वक्त जो मोदी भक्त हो चुकी है या फिर मरकजी हुकूमत के तलवे चाट रही है नहीं, वो इसकी एक खबर देता है और दिल्ली पुलिस सामने आकर के कहती है कि ये झूठ फैला रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक हमारा ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अंग्रेजी जानने वाले इसको समझ सकते हैं क्या है। ये सूरत हाल है नाज़रीन ग्रामीण मीडिया की, जिस पर बोलना चाहिए बोलते नहीं है। और मरकजी, वो चाहे रेपिस्ट हो, वो कातिल हो, वह कोई भी हो, अगर हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल है या हिंदुत्व तंजीमों से जुड़ा हुआ है या बीजेपी हुकूमत से जुड़ा हुआ है या मरकजी हुकूमत से जुड़ा हुआ है, तो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब वहां पर जो है ये देखा नहीं जाता कि क्या हो रहा है और कौन जालिम है और कौन मजलूम है। वैसी सूरत हाल में आप भारत को कैसे बचाएंगे जब मीडिया ही इसी तरह से जो है जालिमों का सपोर्ट करने लगेगा। ये कहते हुए इन खबरों पर नाज़रीन गिरामी सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त पूरी तरह से तबसरे चल रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मुझे आपको ये खुशखबरी देना है, और वो खुशखबरी है सुपरस्टार रेसलर जिला फातू, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। जिला फातू अभी 2022 में के जनवरी के शायद या फिर 1-2 साल के ही बीथर में इन्होंने जो है रेसलर बने थे और बाकायदा जो है मुख्तलिफ कंपनियां जो WWE के जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पर साइन करके इन्होंने मुख्तलिफ चेहरों के साथ, मुख्तलिफ आलमी सतह के रेसलर्स के साथ जो है कम ये किए हैं। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने माई जर्नी टू इस्लाम एंड हाउ आई बिकेम मुस्लिम के नाम से यूट्यूब चैनल में अपनी उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिला फातू उमागा के जो है फर्जंद हैं। उमागा, जिनको आप जो है अलग चेहरे के साथ जो इस वक्त जो है दाएं जानिब में जो तस्वीर देख रहे हो, बहुत ही मशहूर रेसलर थे। और आप देखेंगे, इनके नाम से सर्च करेंगे आपको तफसीलात मिल जाएंगी और उन्होंने जिन जिन से लड़ा है। और उनके लड़के भी अभी अभी जो है कुश्ती में और रेसलिंग में कदम रखने जा रहे थे कि जो है उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस वक्त जो है उनकी इस्लाम कबूल करने की वीडियो और क्यों इस्लाम कबूल किया उसकी सारी तफसीलात लोगों के सामने उन्होंने खुद फराहम की है। आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से जब बीजेपी लीडरान से सवाल किया जाता है वो मीडिया से भागते हुए नजर आते हैं। जब खातून खुद लड़कियों की और अपनी बिरादरी के उनकी परेशानी को नहीं समझेगी तो फिर वो एमपी बनकर के क्या फायदा,
और मुख्तलिफ ओहदों पर रह करके क्या फ़ायदा। इस वक्त जो खातून दौड़ रही है वो बीजेपी की एमपी है और इनका चेहरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो है बार बार कांग्रेस पर मुख्तलिफ मरहलों में जो है कांग्रेस को निशाना बनाते हुए या मुख्तलिफ बयानात को लेकर के वैसी भी सुर्खियों में रहती है। आज ये मीडिया से भागती हुई नजर आई जब उनसे पूछा गया कि जो रेसलर्स के बारे में जब पूछा गया, उनसे नाइंसाफी के बारे में पूछा गया, तो वो कुछ बोलने के बजाय मीडिया से भागती हुई नजर आई, जिसकी वजह से जो है इस वक्त उनकी ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ जो है शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। जो यूनियन मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स की और कल्चरल की, मिस लेखी, मीनाक्षी लेखी। बहरकैफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी बीजेपी लीडरान की। अब कहां तक आपको बताया जाए। नाज़रीन गिरामी आइए बात करते हैं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की, जिन्होंने अमेरिका में एक बयान देकर के बवाल मचा दिया है और बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह इनके पीछे पड़ा हुआ है। और उनका बयान भी वाकई काबिल समात है कि उन्होंने इस मर्तबा बराह रास्त जो है नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया और बयान के दरमियान में कहा कि जो है महसूस होता है कि बाज लोग जो है हर काम खुद को समझते हैं, वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। अगर भगवान के साथ भी उनको बिठाया जाएगा तो भगवान को वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह से जो है दुनिया को बनाया गया, वो खुद भगवान को समझाते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने बाकायदा इसमें इस तरह के एक ग्रुप का नाम लेते हुए, भारत में ऐसे ग्रुप हैं जो अपने आप को इस तरह समझता है कि वो सब कुछ जानते हैं, और उसमें बाकायदा नाम नरेंद्र मोदी का भी आता है जो पीएम है भारत के। और उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया। मैं आपको ये वीडियो सुनाऊंगा, आसान अंग्रेजी में है, आप आराम से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी होगी सोशल मीडिया में, किस तरह खींचातानी हुई होगी, आप लोग जानते हैं। यहां तक कि अब जो है उनके जलसे में खालिस्तानी परचम लहराए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं पर जो है जो कौमी गीत है भारत का, उसके पढ़ते वक्त बहुत सारे हिंदुस्तानी बैठे हुए थे, उसका एहतराम नहीं किया। इस बात को लेकर के भी निशाने की इज्जत में लिया जा रहा है। बहरकैफ उनका बयान इस वक्त ज्यादा वायरल हो रहा है, आपको ये सुनना चाहिए। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force. Whatever they want, they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Chodo Yatra, that there is something to learn from everybody. नाज़रीन गिरामी में आइए मैं आपको बिहार के पटना में ले चलूं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर पीएफआई के नाम पर यहां पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है छापे मारे हैं, इसकी खबरें आ रही हैं। बिहार की फुलवारी शरीफ में ममनुआ तंजीम पीएफआई के मुश्तबा मॉड्यूल के खिलाफ अपनी तहकीकात के तहत मुल्क भर में 25 मकामात पर छापे मारे,
बिहार, केरला और कर्नाटक में पीएफआई के निचली सतह के कारकुनों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। पीएफआई से मुतालिक मामले में कर्नाटक में 16 मकामात पर एनआईए के छापे जारी हैं, जिसमें जुनूबी कन्नड़ा के कुछ अजला भी शामिल हैं। इसी वक्त एनआईए की टीम बिहार के कटिहार के हसनगंज थाना इलाके के यूसुफ टोला में पीएफआई लीडर मोहम्मद मदवी के रिश्तेदारों के यहां पहुंच गई है। इससे पहले भी एनआईए की टीम गुज़िश्ता दिनों में छापे मार चुकी है। हाल ही में इस मामले के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और तलाशी के दौरान पीएफआई से मुतालिक कई काबिल इतराज मज़ामीन और दस्तावेजात हासिल किए जाने का दावा किया गया। यह मामला बिहार के पटना जिला के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता साल 12 जुलाई को दर्ज किया गया था और गुज़िश्ता साल 22 जुलाई को एनआईए ने दोबारा दर्ज किया था। नाज़रीन ग्रामी, पीएफआई पर क्रैकडाउन के बाद क्या कुछ सूरत हाल बनाई गई है और किस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, ये तो आप लोग बारहा सुन रहे हैं। इधर नाज़रीन ग्रामी, चीन में हमने कल दिखाई थी कि किस तरह से जो एक मस्जिद के मीनारे को गिराने और वहाँ के जो इस्लामी शनाख्त वाली होती है उसको चीज़ मुनहदिम करने के लिए पुलिस पहुंची, तो क्या सूरत हाल हुई। अब लगातार यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ चीनी इंतजामिया की जानिब से जुल्म सितम की खबरें आ रही हैं। चीन ने एक मस्जिद के जुज़वी इन्हिदाम के मंसूबे पर झड़पों के बाद मुसलमानों की अक्सरियत वाले जुनूबी मगरिबी कस्बे में सैकड़ों पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया है और गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। वाकई के आईनी शाहिदीन ने यहाँ पर एक एजेंसी को बताया, जो न्यूज़ एजेंसी है, एक रिहायशी ने नाम जाहिर न करने की दरखास्त पर बताया था कि सूबे यूनान के शहर नागो में हाल ही में नाजाइंग मस्जिद के 4 मीनारों और गुंबद को गिराने के मंसूबे को आगे बढ़ाया गया। ये इलाका होई लोगों का है जो बुनियादी तौर पर एक मुसलमान नस्ली गिरोह है जो हालिया दिनों वसी क्रैकडाउन की वजह से दबाव में है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस और आईनी शाहिदीन के मुताबिक हफ्ते के रोज दर्जनों सरकारी एहलकारों ने मस्जिद के बाहर खुजूम को पीछे हटाया जो उन पर अशिया फेंक रहे थे। एक मकामी खातून ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर एएफपी को बताया कि वो जबरदस्ती मिसमारी करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग उन्हें रोकने के लिए गए। उन्होंने कहा कि मस्जिद हम जैसे मुसलमानों का घर है, अगर वो उसे गिराने की कोशिश करते तो हम यकीनी तौर पर उन्हें नहीं करने देंगे। इमारतें सिर्फ इमारतें हैं, वो लोगों या माशरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, उन्हें तबाह करने की क्या जरूरत है। 2 गवाहों ने बताया कि पुलिस ने इस वाक़े के हवाले से लातादाद गिरफ्तारियां की हैं और पीर तक कई 100 पुलिस एहलकार कस्बे में मौजूद थे और लगातार मुसलमानों पर जो है इस बहाने जुल्म सितम करने की कोशिश हो रही है यहाँ के चाइना इंतजामिया की जानिब से। मजीद कहा गया कि झड़पों के बाद से मस्जिद के आसपास के इलाकों में लोगों को वक्फे से इंटरनेट की बंदिश और राब्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये है असल चीन का चेहरा कि वो अपने कम्युनिस्ट माइंड को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करता है और इस्लाहात के नाम पर और मुख्तलिफ किस्म के बहाने बना करके वो किसी भी मजहब से मखसूस शनाख्त रखने वाली हर चीज़ को मिटा देना चाहता है। ये असल में जो है चाइना के जो है वहाँ के जो कम्युनिस्ट माइंड है वहाँ की इंतजामिया की जानिब से मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम की ये कहानी है। तो वक्तन फ़वक्तन वो गैर मुसलमानों पर जिस तरह उनको बंद किया जा रहा है, उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उसकी वीडियोस तो आती ही रहते हैं और बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक के अक्सर अखबारात इसको अपनी सुर्खियों में भी लेते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,